हम में से बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि क्या इस लोक के अलावा भी पृथ्वी लोक पे और लोक हैं? क्या उन्हें देखा जा सकता है या उन तक पहुंचा जा सकता है? स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक आदि कैसा होता होगा? वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होता होगा? सब कुछ बहुत सुंदर होता होगा। पृथ्वी लोक के अलावा कई और लोक भी हैं। हमारी इंद्रियां इतनी सीमित है कि हम ब्रह्मांड में कई चीजों को नहीं देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। दोस्तों, ये बात साइंस भी कहता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड में हर एक वस्तु गतिमान है, हर एक पिंड की अपनी एक आवाज है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने पर हम इन सब की आवाज नहीं सुन सकते हैं। हमारे कई दिन या कई साल दूसरे ग्रहों के एक दिन के बराबर हैं, लेकिन हम मनुष्य सब जगह का मान अपनी पृथ्वी के हिसाब से निकालते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल जैसे पिंडों पर तो समय का भी कोई अस्तित्व नहीं है। ब्लैक होल जैसे पिंडों को तो हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही होता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक ये बात मान लेते तो ब्लैक होल जैसे पिंडों की तो खोज ही नहीं हो पाती, क्योंकि ब्लैक होल से तो प्रकाश बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वह इनविजिबल रहता है। वैज्ञानिक ब्लैक होल की खोज कैसे करते हैं? बहुत सारे पिंड एक अदृश्य केंद्र के चारों तरफ एक व्यवस्थित रूप में क्यों घूम रहे हैं? कौन है जो पिंडों को अपने चारों तरफ बांधे रखती है? तो दोस्तों, बस इसी से होती है ब्लैक होल की खोज। इस प्रकार ब्रह्मांड में कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिनका पता हम यांत्रिक तरीकों से भी नहीं लगा सकते हैं। यह बात सच है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक के अलावा कई अन्य लोक भी हैं। हालांकि आधुनिक विज्ञान के सहारे उन लोकों तक नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति द्वारा उन लोकों तक जरूर पहुंचा जा सकता है। कई महान ऋषि अपनी आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा अन्य लोकों तक जीवित रहते हुए भी पहुंचने में सफल हुए हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर प्राणी की उन्नति और अवनति होती है कि वह किस लोक में जाएगा। पृथ्वी से लेकर अन्य लोकों तक पहुंचने पर आत्मा को उसी लोक का एक अन्य शरीर प्राप्त हो जाता है। अब कई लोक होने का अर्थ तो यह भी नहीं कि भगवान एक निश्चित लोक या निश्चित जगह पर ही रहते हैं। भगवान तो हर जगह है। कई लोकों के रूप में हम भगवान के सगुण रूप की चर्चा करते हैं। वैकुंठ अत्यंत सुंदर स्थान है और यहाँ पे रहने वाले लोगों का जीवन भी बहुत ज्यादा सुंदर है। इतना ज्यादा सुंदर कि जिसकी कल्पना करना भी इम्पॉसिबल है। यहाँ पर पहुँचने को ही मोक्ष कहते हैं। वह जन्म मृत्यु के बंधन से भी छूट जाता है। पुराणों के अनुसार वैकुंठ धाम में किसी भी प्रकार की निष्क्रियता, अक्रमणता और निराशा नहीं है। अगर वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ लगाएं तो वह लोक जहाँ पर कुंठा ना हो, लेकिन वैकुंठ की व्याख्या के लिए ये शाब्दिक अर्थ पर्याप्त नहीं है। तो आइए जाने गोलोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक, तपलोक, सत्यलोक, जनलोक, महरलोक, ध्रुवलोक। पृथ्वीलोक गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। वैकुंठ, शिवलोक और गोलोक हमारे इस ब्रह्मांड में यानी कि इस आयाम में मौजूद नहीं है। बाकी सत्यलोक तक सारे लोक हमारे इसी ब्रह्मांड में मौजूद हैं। देवता और ब्रह्मा जी की आयु भले ही अत्यंत लंबी हो, लेकिन उनका भी जीवन काल निश्चित है। भगवान विष्णु और भगवान शिव आदि अनंत और अविनाशी हैं और इनके लोकों में जाने वाले लोग भी जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं या अपनी मर्जी से पृथ्वी पर पुनः जन्म ले सकते हैं। पृथ्वी लोक से कितनी दूर है वैकुंठ लोक? यदि हम पृथ्वी से वैकुंठ लोक का अंदाजा लगाएं तो यह लगभग 4 खरब 10 अरब 4000 करोड़ व्यर्थ किलोमीटर है। और अगर आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार यदि हम पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक की यात्रा पे निकलेंगे तो कितना ही तेज क्यों न चले, लगभग हमें 12 लाख से भी ज्यादा साल का समय लग जाएगा। कैसा है वैकुंठ लोक? कैसा है वहाँ का जीवन? वैकुंठ लोक में अनेक जनपद हैं। सभी जनपद अनेक मणियों और रत्नों से जड़ित हैं। सभी जनपद रत्नों से जड़ित मकान महलों से शोभित हैं। वैकुंठ में जगह बनाने वाले लोग इन्हीं महलों में रहते हैं और अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए सुखमय जीवन यापन करते हैं। वैकुंठ सूर्य, अग्नि और बिजली से प्रकाशित नहीं होता, वह स्वयं ही प्रकाशित है। यहाँ समय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा जवान और सुंदर दिखाई देते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग हमेशा मेरा ध्यान करते रहते हैं, साथ ही मृत्यु के समय भी मेरा ही ध्यान करते हैं, वो मोक्ष प्राप्त कर मुझ में लीन रहते। वैकुंठ धाम के मध्य भाग में भगवान श्री विष्णु जी का नगर है, जहाँ विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। दोस्तों, जैसे हमें अपने राजा के दर्शनों के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं, वैसे ही वैकुंठ में रहने वाले लोगों को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शनों के लिए कई अथक प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी के भी अंदर जरा सी भी बुराई और पाप का अंश मात्र भी नहीं है।
भगवान श्री विष्णु के नगर के बीचों बीच अंधापुर यानी कि भगवान विष्णु का महल स्थापित है। ये महल सुंदर गोपुरम और मणियों से सुशोभित है। इस महल के चारों तरफ सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष अपने काम में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का महल सूर्य के प्रकाश के समान सुशोभित है और इसी महल में भगवान श्री विष्णु अष्टदल कमल पर अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ रहते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सौंदर्य का वर्णन ठीक उसी प्रकार किया गया है जिस प्रकार रामायण में भगवान श्री राम और माता सीता का किया गया है। इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अब जानेंगे भगवान विष्णु के नगरपाल और पार्षद के बारे में। भगवान विष्णु के नगर के 4 द्वार हैं। पूर्व के द्वार पर चंड प्रचंड का, पश्चिम के द्वार पर जय विजय का, उत्तर के द्वार पर धाता विधाता का और दक्षिण के द्वार पर भद्र सुभद्र का पहरा रहता है। वैकुंठ में भगवान विष्णु के अनगिनत पार्षद और सहायक निवास करते हैं। इनमें 16 पार्षद प्रमुख हैं और इनकी एक ही पत्नी है, वो है श्रीदेवी। वेदों के अनुसार श्रीदेवी, भूदेवी, लक्ष्मी आदि अन्य नाम माता लक्ष्मी के ही नाम हैं। शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती के अन्य जितने भी पर्याय हैं वे सभी माँ दुर्गा के ही नाम हैं। इसी प्रकार राधा, सीता, पद्मा, रुक्मणी ये सारे लक्ष्मी जी के ही अलग अलग रूप या अवतार माने जाते हैं। वैकुंठ में अपनी जगह बनाने को ही मोक्ष कहते हैं। वैकुंठ में जाने के बाद मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मोक्ष भी कई प्रकार के होते हैं जिनका अर्थ उनके नाम के अनुसार ही है। साहुज्य मोक्ष जिसमें जीव भगवान में ही लीन हो जाता है। सालोक्य मोक्ष जिसमें जीव को वैकुंठ धाम में स्थायी निवास मिल जाता है। सरोग्य मोक्ष जिसमें जीव भगवान विष्णु जैसा ही रूप प्राप्त करता है। सरष्टि मोक्ष जिसमें जीव भगवान विष्णु जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करता है। मोक्ष के सभी प्रकार वैकुंठ में ही अलग अलग पद हैं, अर्थात जीव को अपने कर्मों के अनुसार वैकुंठ में अलग अलग पद प्राप्त होते हैं। ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा है। केवल भगवान में ही विलीन हो जाना जीव को भगवान के समान बना सकता है। दोस्तों, कुछ विशेष लोगों को सभी लोकों में जाने का अधिकार और शक्ति प्राप्त है, जैसे नारद, अश्विनी कुमार, सर्वोच्च आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर चुके अर्षि और भक्त ध्रुव और प्रहलाद। वैकुंठ तक देवताओं को पहुंचने के लिए भी कठिन तप करने पड़ते हैं। वैकुंठ में अपनी जगह कैसे बनाएं? इस सवाल का जवाब रामचरितमानस और भागवत गीता में दिया गया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, भले ही कलयुग पाप और अवगुणों का घर है, लेकिन कलयुग का बड़ा गुण यह है कि इसमें बिना ही परिश्रम के मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, तो यह था वैकुंठ का रहस्य। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।